নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेष अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवये भक्ति तन्मा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्द माधवम्। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 5 अध्याय 6 श्लोका 8 से हम पाठ करेंगे। श्लोका 8। अथ समीर वेग विधूत वेणी विकर्षण। अथ समीर वेग विधुत वेणु विकरण। चात उग्र दावानल तद वनम ददा तद वनम जात उग्र दावानल तद्वनम ददाह। अनुवाद। जब वे भटक रहे थे तो परवल दवा अग्नि लग गई। वह अग्नि वायु से झकझोरे गए बांसों की रगड़ से उत्पन्न हुई थी। इस अग्नि में कुटकाचल का पूरा जंगल तथा ऋषभ देव का शरीर भस्म हो गया। तात्पर्य: ऐसी दवाग्नि पशुओं के बाह्य शरीरों को जला सकती है, किंतु भगवान ऋषभ देव नहीं जले। यद्यपि बाह्य रूप से ऐसा लगा कि वे जल गए। भगवान ऋषभ देव जंगल के समस्त जीवों के परमात्मा है और उनका आत्मा अग्नि में कदापि नहीं जल सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, अदहो त्यंग, आत्मा कभी अग्नि में नहीं जलता। भगवान ऋषभ देव की उपस्थिति के कारण जंगल के सभी पशु भी इस भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। हरे कृष्ण। तो आत्मा किसी का नहीं जला, चाहे पशु का हुआ चाहे खुद भगवान ऋषभ देव का। श्लोका 9। अस्य किल अनुचरितम उपाकर्ण कोंक वेंक कुटकानाम। अस्य किल अनुचरितम उपकर्ण कोक वेग कुटकानाम। राजा अहरत नाम उपशिक्ष्य कलावधरम उत्कृष्यमाणे भवितव्येन। राजा अहरत नाम शिक्षया कृष्णमाणे अधर्मे उत्कृष्यमाणे भविष्यतेन। विमोहितः स्वधर्म पथम कुतो भयम अपहाय कुपत पाखंड। विमोहतः स्वधर्म पथम कुतः भयम् पाखंडम्। असमंजसं निज मनीषया मंदः संपर्वतीयष्यते। असमंजसं निज मनीषया संपर्वतीयष्यते। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया, हे राजन, कोक, बैंक तथा कुटल के राजा ने, जिसका नाम अहर्त था, ऋषभ देव के कार्यकलापों के विषय में सुना।
और उसने ऋषभ देव के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए एक नवीन धर्म पद्धति चला दी। पापमय कर्मों के इस कलयुग का लाभ उठाकर मोहवश राजा आहर्त ने संकट से रहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध एक नियम धर्म पद्धति गढ़ ली। यही जैन धर्म का प्रारंभ था। अन्य अनेक तथाकथित धर्मों ने इस नास्तिकवाद को ग्रहण किया। तो ऋषभदेव भगवान ने तो नियम बनाए थे, उसको आहर्त राजा ने छोड़ दिए, वैदिक नियम को छोड़ दिए और वेद विरुद्ध एक नवीन धर्म पद्धति को बना लिए, वही जैन धर्म कहलाया। और नास्तिकवाद जितने थे वो जैन धर्म को ग्रहण कर लिए। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जब भगवान श्री कृष्ण इस ग्रह पर विद्वान थे तब पौंड्रक नामक एक व्यक्ति ने श्री नारायण के चतुर्भुज रूप का अनुकरण करते हुए अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। वह भगवान श्री कृष्ण की बराबरी करना चाहता था। इसी प्रकार भगवान ऋषभ देव के काल में कोक तथा बेंग के राजा ने परमहंस की नकल करते हुए भगवान ऋषभ देव का अनुकरण किया। उसने एक धर्म चलाया और इस कलयुग में जनता के अधोगति का लाभ उठाया। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि इस कलयुग में लोग किसी को भी परमेश्वर मानकर वेद विरुद्ध किसी भी धर्म पद्धति को स्वीकार करेंगे। इस युग के व्यक्तियों को मंदा सुमंद मतया कहा गया है। सामान्यतः उनकी कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं होती और इस प्रकार वे अत्यंत पतित होते हैं। इसी कारण से वे कोई भी धर्म पद्धति का स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्यवश वे वैदिक नियमों को विस्मृति कर चुके हैं। इस युग में अवैदिक नियमों का पालन करते हुए वे अपने आप को परमेश्वर मानते हैं और निरीश्वरवादी संप्रदाय को विश्व भर में फैलाते हैं। हरे कृष्ण। मायावादी लोग जैसे होते हैं वही लिखा है, वो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसा ही वो लोग इस संप्रदाय को, निरीश्वरवादी संप्रदाय को फैलाते हैं अपने आप को ही भगवान मान के। किसी को कोई प्रश्न है तात्पर्य से? श्लोक 10। एन हावाव कलो मनुजाप सदा मोहिता। येन भाव कलो मनुज अपसदाः देव माया मोहिता। स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना देव हेलनानि व्रतानि। निज निज इच्छया गृहण्या अनाचनम अशौच केश उलुंचन आदिनी। निज इच्छया स्नान काली माता जी का हाईलाइट करना आज बात कर। हाँ, अब बंद हो गया। कलीना धर्म बहुलेन उपहत धियो ब्राह्मण। कलीना धर्म बहुलेन उपहत धिया ब्राह्मण। और भी माता जी का हो रहा है। मिताली माता जी आप अनम्यूट मत करिए। यज्ञ पुरुष लोक विदूषिका प्रायेण भविष्यन्ति। यज्ञ पुरुष लोक विदूषकाः भविष्यन्ति। अनुवाद। अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। वे हर रोज 3 बार स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। वे स्वच्छता तथा परमेश्वर को त्याग कर अटपटे नियमों को ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान न करने अथवा अपना मुखमंडल न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे।
और अपने केस नुचवाएंगे। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूलेंगे फलेंगे। इस कली काल में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों, पुण्य पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का उपहास करेंगे। तात्पर्य पढ़िए। माता जी ऐसा बोल रहा है तो जो जैन धर्म अपनाए तो वो क्या नहाना धोना नहीं करता, केस नुचवाता है, ये तो उसमें है कि उन लोग चूल कटवाता नहीं है, ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे काटते हैं। हाँ, नहीं लेकिन नहाते ये होंगे, नहीं नहाते होंगे माता जी, नियम से नियमित स्नान नहीं करते होंगे रोज डेली, जैसे हम लोग करते हैं 3 बार स्नान लिखा हुआ है और नियमित स्नान हम लोग करते हैं, वो लोग नहीं करते होंगे। हो सकता हरे है। कृष्णा, कौन सा श्लोका चल रहा है माता जी? श्लोका नंबर 10 अध्याय 6। तात्पर्य, आजकल पाश्चात्य देशों के हिप्पी इस वर्णन के अनुरूप है। वे गैर जिम्मेदार तथा असंयमी होते हैं, वे स्नान नहीं करते और वे वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। वे नवीन जीवन शैलियों एवं धर्मों को गढ़ते रहते हैं। इस समय हिप्पियों के अनेक समूह हैं, किंतु उनका मूल स्रोत राजा अहर्त था, जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभ देव के कार्यकलापों की नकल की। राजा अहर्त को इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि यद्यपि भगवान ऋषभ देव पागल जैसा आचरण कर रहे थे, किंतु उनके मल तथा मूत्र सुगंधित थे, जिससे मीलों दूर के प्रांत सुवासित रहते थे। राजा अहर्त के अनुयायी जैन कहलाए और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुकरण किया, जिसमें विशेष रूप से हिप्पी उल्लेखनीय है, जो मायावाद दर्शन की शाखा से संबंधित है, क्योंकि वे अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। ऐसे लोग वैदिक नियमों के वास्तविक अनुयायी आदर्श ब्राह्मण का आदर नहीं करते और न उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम ब्रह्म के प्रति आदर भाव रहता। इस कलयुग के प्रभाव के कारण वे विभिन्न प्रकार के झूठे धर्म करते रहते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हिप्पी तो अंग्रेज लोग को बोला जाता है ना। हिप्पी जो जिसको प्रभुपाद जी जाकर ठीक किए थे, एंग्लो इंडियन लोग बड़ा बड़ा चूल रखते थे, खाली नशा करते थे। हाँ, वेस्टर्न लोग थे ना। हाँ, इंडियन वही लोग हिप्पी होते हैं। तो दिया हुआ जैन धर्म जो है हाँ, राजा से निकला है और हिप्पी उसका एक खास उन्हीं का नकल करते हैं हिप्पी लोग। हिप्पी लोग कितना कितना दिन नहाते नहीं थे, सिर्फ सिगरेट फूक रहे हैं और चरस गांजा खाते हैं, ये सब हिप्पी लोग, इन्हीं लोग को बोला जाता है। सब आज जी ठीक किए, उनके सामने ही पैर रख के वो लोग बैठे रहते थे। बोलिए रोहिणी कृपा करी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, अपनी सनातन धर्म जैसा स्वच्छ और पवित्र कोई धर्म नहीं है। किसी धर्म में इतनी पवित्रता, इतनी स्वच्छता नहीं है। आजकल वो भी देखिए ना कितना लोग उसमें भी आजकल लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत आवाज आ रहा है। ठीक बंद। श्लोका 11। ते च ही अवार्त्नया निज लोक यातया अंध परंपरया ते च हि अवतीर्णया निज लोक यात्राया अंध परंपराया आश्वस्ता तमसि अंधे स्वयं एव प्रपतस्यन्ति। अंधे स्वयं एव प्रपत्यन्ति। अनुवाद, अधम लोग अपने स्थूल अज्ञान बस वैदिक नियमों से हटकर चलने वाली धार्मिक प्रणाली का सूत्रपात करते हैं। वे अपने स्वयं के मानसिक ढंगों के कारण स्वयं की घोर अंधकार के क्षेत्र में गिरते हैं। तात्पर्य, इस प्रसंग में भगवत गीता के 16वें अध्याय को देखना चाहिए, जहां असुरों का पतन का वर्णन है। तो हम लोग पढ़े हैं 16वें अध्याय में किस तरह असुर लोग का पतन हुआ है और किस तरह उन लोग का क्या क्या लक्षण था, सब हम लोग पढ़े थे। श्लोका 12। अयम अवतार रजसा
उपलब्ध कैवल्य उपशिक्षण अर्थ अयम अवतार रजसा उपयुक्त कैवल्य उपक्षीणन अर्थ। अनुवाद। इस कलयुग में लोग रजो तथा तमो गुण से भरे हुए हैं। भगवान ऋषभ देव इन लोगों को माया के चंगुल से मुक्त कराने के लिए ही अवतरित हुए थे। तात्पर्य। कलयुग के लक्षणों को भविष्यवाणी श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में 3 अध्याय के अंतर्गत की गई है। लावण्य केश धारणम, यह भविष्यवाणी की गई है कि पतित जीव कैसा आचरण करेगा। वे लंबे लंबे बाल रखकर अपने आप को अति सुंदर मानेंगे या फिर जैनियों के भांति केशों को नुचवाएंगे। वे गंदे रहेंगे और अपना मुंह नहीं धोएंगे। जैनी भगवान ऋषभ देव को अपना प्रवर्तक बताते हैं। यदि ऐसे लोग वास्तव में ऋषभ देव के गंभीर अनुयायी हैं, तो उन्हें उनकी शिक्षाओं को भी पालन करनी चाहिए। इसी स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया, जिसके द्वारा मनुष्य माया के चंगुल से छूट सकता है। यदि सचमुच कोई ऋषभ देव के उपदेशों का पालन करे, तो वह निश्चित रूप से माया के चंगुल से छूट सकता है और परम धाम लौट सकता है। यदि कोई 5वें अध्याय में दिए गए ऋषभ देव के उपदेशों को दृढ़ता से पालन करे, तो वह निश्चय ही मुक्त हो सकता है। ऋषभ देव विशेष रूप से इन पतित आत्माओं को मोक्ष दिलाने हेतु ही अवतरित हुए। हरे कृष्ण। तो ऋषभ देव जैसा आचरण किए थे, वो तो भगवान थे, शिक्षा देने के लिए वैसा आचरण किए थे और सुगंधित था उनका सब कुछ, लेकिन उनका कोई अनुसरण नहीं किया। सभी लोग उनका अनुकरण करके उसको गलत अर्थ में ले लिया। तो जैनी लोग ऋषभ देव को ही अपना मानते हैं भगवान, लेकिन फिर भी वो लोग जो व्यवहार करते हैं वो गलत है। मनोही जैसे वो गंदा रहते थे, तो सोचा हम लोग भी वैसे ही गंदा रहेंगे। हाँ, वही बात। श्लोका 13। तस्या अनुगुणान श्लोका गायन्ति। तस्या अनुगुणान् गायन्ति श्लोका गायन्ति। अहो भुवन सप्त समुद्रवत्या अहो भुवा सप्त समुद्रवत्यः द्वीपेषु वर्षेषु अधिपूर्णमेतत्। द्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यम् तत् गायन्ति यत्र जना मुरारे। जना मुरारे। कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। अनुवाद। विद्वान जन भगवान ऋषभ देव के दिव्य गुणों का महिमा गान इस प्रकार करते हैं। ओह, इस पृथ्वी लोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष हैं, जिनमें से भारतवर्ष सबसे अधिक पवित्र है। भारतवर्ष के लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऋषभ देव तथा अन्य अनेक अवतारों के रूप में गुणगान करने के अभ्यस्त है। ये सारे कार्य मानवता के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ है। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो परो उपकार। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, भारतवर्ष अत्यंत पवित्र भूमि है। वेदों के अनुयायी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों द्वारा उनसे परिचित है और वे वैदिक साहित्यों के आदेशों का पालन करते हुए ईश्वर की महिमा का गान करते रहते हैं। मानव जीवन की कृति महिमा का अनुभव हो जाने पर ऐसे पुरुषों को विश्व भर में मानव जीवन के महत्व का उपदेश देना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। अधि पुण्यम शब्द यह सूचित करता है कि संसार में और भी पवित्र मनुष्य है, किंतु भारतवर्ष के लोग अधिक पवित्र है। फैलाता हुए मानव जाति के हितार्थ कृष्ण भावना अमृत को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए उपयुक्त है।
शील माधवाचार्य ने भी भारत भूमि को महत्ता प्रदान की है। विशेषदात भारते पुण्यम, विशेषदात भारते पुण्यम। संपूर्ण विश्व में कहीं भी भागवत भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु भारतवर्ष के लोग ईश्वर की भक्ति सरलता से समझ सकते हैं। अतः भारतवर्ष का प्रत्येक निवासी भगवत भक्ति द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है और विश्व भर के प्रत्येक प्राणी के लाभार्थ इस भक्ति संप्रदाय का प्रचार कर सकता है। हरे कृष्ण। श्लोका 14। अहोनुवंशो यशसावदात अहो नुवंस यशसा अवदात प्रव्रतो यत्र पुमान् पुराण प्रव्रतपुमान पुराण कृतावतार पुरुषादर चचार धर्मं यद् कर्म हेतुं अनुवाद। ओह भला मैं महाराज प्रियव्रत के वंश के संबंध में क्या कहूँ, जो इतना विमल तथा अत्यंत विख्यात है। इस वंश में परम पुरुष भगवान अवतरित हुए और सकाम कर्म फलों से मुक्त करने वाले धार्मिक नियमों का आचरण किया। मानव तात्पर्य, मानव समाज में ऐसे अनेक वंश हैं जिनसे परमेश्वर अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में तथा भगवान श्री रामचंद्र इक्ष्वाकु तथा रघुवंश में अवतरित हुए। इसी प्रकार भगवान ऋषभदेव राजा प्रियव्रत के वंश में प्रकट हुए। ये सभी वंश अत्यंत विख्यात है और इनमें महाराज प्रियव्रत का वंश अत्यंत प्रसिद्ध है। तो प्रियव्रत कौन थे राजा? राजा नाभि के पिता थे ना प्रियव्रत। यस। श्लोका 15। को नु वस्य काष्ठाम् अपरोऽनुगच्छेत् मनोरथेनापि अभवस्य योगी यो योगमाया स्मृति उदस्ता सत्यान् येन कृत प्रयत्न। अनुवाद। भला ऐसा कौन योगी है जो अपने मन से भी भगवान ऋषभदेव के आदर्शों का पालन कर सके। भगवान ऋषभदेव ने उन समस्त योग सिद्धियों का तिरस्कार कर दिया था जिसके लिए अन्य योगी ललायित रहते हैं। भला ऐसा कौन योगी है जो भगवान ऋषभदेव की समता कर सके। तात्पर्य, सामान्य रूप से योगी अष्ट सिद्धियों की कामना करते हैं। ये है अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राकाम्य, प्राप्ति, ईशित्व, वशित्व तथा कामवासियता। किंतु भगवान ऋषभदेव ने इन सभी भौतिक उत्पादनों की कभी कामना नहीं की। ऐसी सिद्धियां श्री भगवान के भ्रामक शक्तियों माया द्वारा प्रस्तुत की जाती है। योग साधना का मुख्य उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुग्रह और उनकी शरण प्राप्त करना है, किंतु योग माया के कारण यह उद्देश्य प्रच्छन्न हो जाता है। फलस्वरूप तथा कथित योगी अनिमा, लघिमा, प्राप्ति इत्यादि भौतिक सिद्धियों के प्रति आकृष्ट होते हैं। अतः ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऋषभदेव की समता नहीं कर सकते। भगवान ऋषभदेव को सारी योगी शक्तियां प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका उपयोग नहीं किया। बोलिए।
माता जी। म्यूट में है माता जी आप। केशवी माता जी, केशवी कन्वेश्वरी क्या माता जी? হরে কৃষ্ণ মাতাজি। মাতাজি बोलिए। এর আগের শ্লোকের অনুবাদেতে লেখা আছে প্রিয়ব্রতর বংশ। ওই প্রিয়ব্রতর বংশ মানে উত্তানপাদের যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রিয়ব্রত তার কথা বলা হয়েছে। हाँ। আচ্ছা ঠিক আছে মাতাজি, ঠিক, থ্যাংক ইউ। आज का अंतिम श्लोका, श्लोका 16। इतिहासमा सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवाम इतिहासम्य सकल वेद लोक देव ब्राह्मण परम गुरो भगवत ऋषभ आकर्ष विशुद्धा चरितम इरितम पुंसाम परम गुरो भगवतः ऋषय आख्यास्य विशुद्ध आचरितम् समस्त दुष्चरिता अभिहरणम परम महामंगलायन इदम श्रद्धया उपचितम यानु समस्त दुष्टरिति भावी परम श्रित अनुसृणोति आश्रावयति वा अवहति भगवती तस्मिन् अनुशृणोति आश्रयवयति वा अवहिता भगवती तस्मिन् वासुदेवे एक अन्ततः भक्ति अनयो समनुवर्तते तस्मिन् वासुदेवे समुवर्तते। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान ऋषभ देव समस्त वैदिक ज्ञान मनुष्यों, देवताओं, गायों तथा ब्राह्मणों के स्वामी है। मैं पहले ही उनके विशुद्ध दिव्य कार्यकलापों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, जिनसे समस्त जीवात्माओं के पाप कर्म मिट जाएंगे। भगवान ऋषभ देव की लीलाओं का यह वर्णन समस्त मंगल वस्तुओं का आगार है। जो भी आचार्यों का अनुसरण करते हुए इन्हें ध्यान से सुनता या कहता है, उसे निश्चय ही भगवान वासुदेव के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल। भगवान ऋषभ देव के उपदेश सभी युगों के मनुष्य के लिए है, चाहे सतयुग हो अथवा त्रेता, द्वापर या विशेषतया कलयुग। ये उपदेश इतने प्रभावशाली है कि इस कलयुग में भी केवल उनकी व्याख्या करने, आचार्यों का अनुगमन करने या उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो ऐसा करता है उसे भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त हो सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का संग्रह श्रीमद् भागवतम में इस उद्देश्य से किया गया है कि इन्हें सुनने तथा सुनाने वाले शुद्ध हो सके। नित्य भागवत सेवया, भक्तों का नियमानुसार हो सके तो प्रतिदिन 24 घंटे श्रीमद् भागवतम का पठन, कथन तथा श्रवण करना चाहिए। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह है। कीर्तनिया सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि या तो वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे या श्रीमद् भागवतम का पाठ करे। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव भगवान श्री कपिल तथा भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट होने वाले श्री भगवान के चरित्र तथा उपदेशों को समझे। इस प्रकार मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रकृति से परिचित हो सकता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जो भगवान का जन्म तथा कर्म के दिव्य स्वभाव को जान लेता है, उसे भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वह परम धाम वापस जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
श्रीमद् गंध भागवतम की जय। जय। श्रीमद् प्रभुपाद की जय। जय।